इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम गौतम सिविल गुरुजी के इस लखनऊ ब्रांच में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हम इस साइड पे आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे इंजीनियर्स एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ का। तो आइए जानते हैं ये इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या हमारे इंजीनियर्स को ये चीज़ें पता है। आइए बात करते हैं। तो इंजीनियर, जैसा कि आप देख रहे हो हमारे साथ ये दो इंजीनियर हैं, सचिन और आदित्य। तो आइए जानते हैं कि ये इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ जो है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो सचिन, आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ क्यों यूज़ किया जाता है और कहाँ पे करते हैं। हेलो इंजीनियर्स, इन्वर्टेड लेबलिंग हम उस स्थान पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हम आसानी से नहीं पहुँच सकते हैं, जहाँ पे हमें पहुँचने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे हम इन्वर्टेड लेबलिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैमरा में इस टीन सेट को दिखाइए। जैसे कि टीन सेट से नीचे से या उसकी लेवल तो हम नाप सकते हैं, हाइट मेजरमेंट कर सकते हैं, बट हमारे जो लेबर है वहाँ पे पहुँचने में उसको दिक्कत होगी, उसकी लाइफ का रिस्क होगा। उसे वहाँ से वो चढ़ने तो चढ़ सकता है, बट वहाँ से उतरेगा कैसे, वो दिक्कत भी हो सकती है। ये सब प्रॉब्लम ना आए इसलिए हम ऑटो लेवल में एक ऑटो लेवल की सहायता से इन्वर्टेड लेवलिंग हम कर सकते हैं। फिर इन्वर्टेड लेवलिंग की इसकी सहायता से हम जो हमारा फॉर्म वर्क होता है, फॉर्म की हाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं। फॉर्म के बाद जब कास्टिंग होती है, कास्टिंग का भी हम लोग उसका हाइट मेजरमेंट कर सकते हैं, स्लोप देख सकते हैं। और जो कभी कभी क्या होता है कि हमारा लेबर वहाँ पे इन्वर्टेड लेवलिंग के लिए हाइट को मेजरमेंट करने गया है, वहाँ से उसके कुछ एक्सीडेंट हो जाती है, तो वहाँ पे हमारा वर्क डिले हो जाता है। इससे हमारे जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है उसमें डिले आ सकती है, और इससे मतलब अनेक तरह की हानियाँ भी आ सकती हैं हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में। इस सब हानियों से बचने के लिए हम इन्वर्टेड लेवलिंग का यूज़ करते हैं। जी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लेवल की हाइट से ऊपर की हाइट को नापने के लिए जिस मेथड का यूज़ किया जाता है उसे हम इन्वर्टेड लेवलिंग कहते हैं। थैंक यू। तो इंजीनियर, जैसा कि आपने देखा कि इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ जो है ऐसी जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे मतलब पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है, या फिर दूसरी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे अपना हमारा स्लैब कास्ट हो रहा है, ठीक है। उसके केस में हम उसकी फॉर्म वर्क की लेवल भी लेवल मेज़र कर सकते हैं, उसका स्लोप मेज़र कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। आफ्टर कास्टिंग और बिफोर कास्टिंग दोनों में यूज़ हो सकता है, जैसा कि अभी आपने सचिन के द्वारा सुना, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। जो हमारे आदित्य हैं वो उसका प्रोसीजर बताएंगे कि क्या। हेलो इंजीनियर्स, तो अगर हम लोग को इसका प्रोसीजर करना है तो सबसे पहले हम लोग को इंस्ट्रूमेंट को ट्राइपॉड पे सेट करना होगा। उसके बाद हम लोग उसका जो लेवलिंग होता है, बबल जिसको हम लोग सेट करते हैं एकदम मिडिल में, उसके सेट करने के बाद हम लोग का जो स्टाफ होता है उसको हम लोग को इन्वर्ट करके, उल्टा करके आपको जहाँ की हाइट लेनी रहती है, जैसे हम लोग को टीन शीट की हाइट लेनी है तो टीन शीट पे हम लोग को लगाते हैं, ठीक है। और फिर उसको पूरा स्ट्रेच कर देते हैं, पूरा नीचे तक खोल देते हैं, ठीक है। फिर जहाँ पे हम लोग का सेट है इंस्ट्रूमेंट, वहाँ से हम लोग पहले बैक साइड निकालते हैं, जो हम लोग का बेंचमार्क है जिसका RL हम लोग को गिवन रहता है पहले से। उसका रीडिंग लेने के बाद हम लोग 4 साइड निकालते हैं, FS जिसे हम कहते हैं। और जो रीडिंग हम लोग को यहाँ से मिलती है इन्वर्टेड स्टाफ से, उसका रीडिंग प्लस हम लोग HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग से एडिशन कर देते हैं, सम कर देते हैं। जो आता है हम लोग का आंसर, वो टोटल हाइट हो जाता है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे आदित्य और सचिन ने कैसे बखूबी इस चीज़ को बताया कि कैसे हम इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ को परफॉर्म करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो अगर ऐसे ही आप भी ये ट्रेनिंग करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ नीचे दिए गए ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके ट्रेनिंग है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।